डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर शांति शिक्षा एवं सतत विकास। आज हम बता रहे हैं चरित्र निर्माण में परिवार की भूमिका। बच्चा परिवार में रहता है, परिवार में उसके माता पिता, बाबा दादी, संयुक्त एवं भाई बहन रहते हैं। इन सभी का बच्चों के चरित्र निर्माण में योगदान होता है। अतः परिवार के सदस्यों को बच्चों के चरित्र निर्माण की दृष्टि से निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, परिवार के सदस्यों का आचरण। परिवार के सदस्यों का आपस में प्रेम, सहयोग एवं सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार भी अच्छे चरित्र की दृष्टि से आवश्यक है। परिवार में बालक अपने बड़ों के व्यवहार, उनके कथन आदि को देखता है, सुनता रहता है। इसका उसके कोमल मन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिवार और उसके सदस्यों का आचरण मूल्यों व मान्यताओं के अनुरूप हो। यह भी आवश्यक है कि बच्चे को यदि परिवार के किसी सदस्य के किसी आचरण के विषय में संदेह हो या जिज्ञासा हो तो उसे तर्कपूर्ण ढंग से बताने का भी प्रयास करना चाहिए। परिवार के सदाचार युक्त पर्यावरण स्वयं का श्रेष्ठता का आचरण एवं बच्चे से श्रेष्ठता की प्रत्याशा का बच्चे के चरित्र निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। टेलीविजन, रेडियो आदि के कार्यक्रमों पर चर्चा। आज विज्ञान एवं तकनीकी के विकास के कारण संचार के तमाम साधन आ गए हैं। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि के साथ साथ इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को कई प्रकार का जानकारियां मिलती हैं। इनमें सभी बच्चे के आयु के आलोक में उपयुक्त नहीं कही जा सकती है। परिवार में बच्चों को उसके संबंध में जानकर बड़ों के साथ उन पर चर्चा करनी चाहिए, इसलिए उन्हें उत्साहित करना चाहिए। इसके साथ ही रेडियो एवं टेलीविजन के कार्यक्रमों को यदा कदा साथ साथ सुनने व देखने की आदत भी डालनी चाहिए। पुरस्कार एवं दंड। बच्चों के चारित्रिक गुणों पर आधारित व्यवहार की प्रशंसा और विपरीत व्यवहार की प्रताड़ना अति आवश्यक है। इस पर आरंभ से ही ध्यान देना चाहिए। प्रथम बार त्रुटि होने पर समझाना बुझाना, किंतु बार बार वही त्रुटि होने पर कठोर व्यवहार भी अनिवार्य है। इसी के साथ साथ बच्चे को इस दृष्टि से तैयार करना चाहिए कि कई बार सही आचरण से कष्ट भी भोगना पड़ सकता है, किंतु बाद में उसका परिणाम अच्छा होता है। विद्यालय का सहयोग। चारित्रिक विकास की दृष्टि से विद्यालय में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में परिवार का पूरा सहयोग होना चाहिए। यह सहयोग विद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले गुणों का अनुमोदन करके तथा कार्यक्रमों में स्वयं भाग लेकर भी किया जा सकता है। विद्यालय यदि परिवार से किसी अन्य प्रकार के सहयोग की आशा करता है तो परिवार को उसे यथाशक्ति भी पूरा करना चाहिए। क्षेत्र के विकास की दृष्टि से परिवार के बड़े सदस्यों द्वारा संस्कार युक्त कहानियां सुनाई जानी चाहिए। चरित्र के गुणों के महत्व और उनमें अंतर्निहित भावों को स्पष्ट करने की यथा आवश्यकता किया जा सकता है। परिवार में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय पर्वों आदि का आयोजन भी इस दृष्टि से उपयोगी होगा। चरित्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षा का कोई भी रूप हो, चाहे परंपरागत कक्षा कक्ष हो या दूरस्थ शिक्षा तकनीक का प्रयोग हो अथवा एक विद्यार्थी अथवा समूह द्वारा ई लर्निंग का प्रयोग हो अथवा कुछ और हो, शिक्षक का महत्व कम नहीं होता है। वास्तव में शिक्षक की कोटि पर ही शिक्षा की कोटि निर्भर करती है। अतः चरित्र की शिक्षा के नियोजन एवं आयोजन में भी शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होगी। शिक्षक को ही विद्यार्थियों में अच्छे चरित्र की आधारशिला रखने और उसमें वांछित गुणों एवं मूल्यों के विकास की दृष्टि से सचेतन प्रयास करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि चरित्र को अच्छा बनाने की शिक्षा की सफलता शिक्षकों की कुशलता पर निर्भर है। उनका योगदान महत्वपूर्ण है। चरित्र की शिक्षा की दृष्टि से संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री का चयन एवं कक्षा के अंदर व बाहर की क्रियाओं का निर्धारण, पाठ्य पुस्तकों एवं सहायक पुस्तकों का चयन, कक्षा शिक्षण में लोकतंत्रीय भावना के अनुकूल कार्य एवं व्यवहार, पाठ्य सहगामी क्रियाओं, निर्देशन एवं परामर्श का आयोजन आदि शिक्षकों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। इन सबको योजना बनाना, उनका क्रियान्वयन, मूल्यांकन आदि शिक्षकों का ही दायित्व है। इसलिए चरित्र निर्माण की शिक्षा में शिक्षकों का
योगदान अप्रतिम माना जाता है। चरित्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षक स्वतः उच्च चरित्र वाले हों। संस्था के अंदर व बाहर भी उनके चारित्रिक गुणों को परिलक्षित होना चाहिए। ऐसे होने पर ही विद्यार्थियों में भी चारित्रिक गुणों की विकास की संभावना होगी। कक्ष में चरित्र के महत्व एवं उसके गुणों विशेषताओं की विवेचना करने निर्देश देने से उसका अनुकूल प्रभाव नहीं होगा। इसकी अपेक्षा शिक्षक के आचरण से परिलक्षित चारित्रिक गुणों के अवलोकन से छात्रों पर अधिक प्रभाव होगा। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो चरित्र को अच्छा बनाने में अपनी सजगता व तैयारी के आयोजन से अपना योगदान कर वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है। कोई दूसरा इस दृष्टि से शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता है। अतः आवश्यक है कि शिक्षकों के सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में छात्र शिक्षकों को चरित्र निर्माण की शिक्षा में योगदान हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं मूल्यों से सुसज्जित किया जाए। ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही। नए टॉपिक के साथ आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।